नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पंजाब में मुकाबला जो रोचक हो चुका है। पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबला सभी 13 लोकसभा सीटों पर तो दिखाई दे ही रहा है, एक दो सीटों पर पंचकोणीय मुकाबला भी दिखाई दे रहा है। जीत हार का अंतर भी बहुत कम मतों से होने वाला है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सभी को ऐसा लगता है कि पंजाब में थोड़ा सा जोर लगाया जाए तो उनके फेवर में ये पंजाब का परिणाम आ सकता है, और इसलिए सभी दल प्रयास करने में लगे हुए। गौरतलब है कि राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था, तो दूसरी तरफ मजबूती से कांग्रेस पार्टी थी और आम आदमी पार्टी भी उसको त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही थी। 2014 तक आम आदमी पार्टी के उभार से पहले तक पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम एक तरह से बन चुका था, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी तो दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़। लेकिन 2020 में 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन के कारण शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और जब से जो गठबंधन टूटा है उसके बाद गठबंधन नहीं हो पाया। नहीं तो इस गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के शहरी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और शहरी सीटों पर उसकी पकड़ थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल का संगठन और उनकी मजबूती जो थी गांवों तक थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाया करते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है और चतुष्कोणीय मुकाबला पंजाब में होने जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी साख को बचाने का प्रयास करेगी, तो कांग्रेस भी अपने जो उनके संगठन जो तितर बितर हो चुका है, उनको एकजुट करने के लिए कांग्रेस को भी पंजाब में जीत सुनिश्चित करनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को पूरा करने को लेकर के पंजाब में भी उसको अच्छी खासी सीट लेनी होगी। तो शिरोमणि अकाली दल जो पहली बार प्रकाशी बादल के बिना चुनाव मैदान में है, शिरोमणि अकाली दल के सामने भी ये चुनौती है, जो टकसाली राजनीति है उसको फिर से पंजाब की राजनीति के मुख्य केंद्र में लाना होगा। तो कुछ एक दो लोकसभा सीटों पर मुकाबला पंचकोणीय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मसलन जालंधर लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट है और बहुजन समाज पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक वोट यहां हासिल की थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जालंधर लोकसभा सीट को पंचकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है। तो संगरूर लोकसभा सीट पर अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान मुकाबले को पंचकोणीय बना रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं और इस समय मौजूदा सांसद भी है संगरूर लोकसभा सीट से। गौरतलब है कि 2019 में आम आदमी पार्टी संगरूर लोकसभा सीट ही केवल जीत पाई थी, लेकिन पंजाब विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो उनको संगरूर लोकसभा सीट से त्यागपत्र देना पड़ा। और ऐसे में संगरूर में जब उपचुनाव हुआ तो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ये सीट जीतने में सफल हुए और सिमरनजीत सिंह मान संगरूर लोकसभा सीट को पंचकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अगर इस लोकसभा चुनाव के अलग अलग दलों की चर्चा करें तो भाजपा ने इस बार सर्वाधिक दल बदलुओं को या बाहरी उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहा जब शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटा, तो उनका फोकस रहा कुछ ऐसे नेताओं को जो जनाधार वाले नेता हैं उनको प्रत्याशी बनाने को लेकर के रहा है। और इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने कई बाहरी प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। 13 में से मात्र 3 लोकसभा सीट गुरदासपुर, होशियारपुर और श्री आनंदपुर साहिब से ही केवल पार्टी कैडर को प्रत्याशी बनाया गया है। 4 बार की कांग्रेस की सांसद रही परिणीत कौर को पटियाला से चुनाव मैदान में उतारा गया है।
तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते रमनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कांग्रेस के सांसद भी थे। तो जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील सिंह रिंकू को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भी भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से परमपाल कौर, जो आईपीएस अधिकारी रही है, और शिरोमणि अकाली दल के नेता मलुका के परिवार से जुड़ी हुई परमपाल कौर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो अमृतसर लोकसभा सीट से अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कह सकते हैं कि तो फरीदकोट जो सुरक्षित सीट है, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सूफी गायक हंसराज हंस को चुनाव मैदान में उतार रखा है। इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दल बदलुओं को और बाहरी उम्मीदवारों को प्रत्याशी बना करके कुछ वोट को हासिल करना चाहती है, कुछ सीटों को लेना चाहती है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है कि जहां इस समय लोकसभा में उसके एकमात्र सांसद सुशील सिंह रिंकू थे और वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और आम आदमी पार्टी को अपने भविष्य की राजनीति के लिए पंजाब में जीत सुनिश्चित करने को लेकर के भगवत मान जी तौर प्रयत्न करने में लगे हुए हैं, और इसी प्रयास में कई मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। देखना दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से पंजाब में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रयास है वो कुछ सीटें जीतने की अपेक्षा हराने को लेकर के ज्यादा है। मसलन लुधियाना लोकसभा सीट से रमनीत सिंह बिट्टू को हराने को लेकर के उनका फोकस है, तो पटियाला लोकसभा सीट पर परिणीति कौर को लेकर के देखना दिलचस्प है कि अपने कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो सांसद रहे हैं, पूर्व सदस्य जो रहे हैं, उनको हराने को लेकर के कांग्रेस काम कर रही है। और लुधियाना लोकसभा सीट पर तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह बाडिंग को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सफल हो पाती है पंजाब में अपने जो पूर्व के जो सदस्य हैं उनको हराने में या नहीं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा बाडिंग इस बात को कहते भी हैं, ये चुनाव जो है वफादार बनाम धोखेबाजों के बीच में है। तो दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल को जहां ये पहला ऐसा चुनाव है जहां प्रकाश सिंह बादल के बिना चुनाव शिरोमणि अकाली दल लड़ रही है। सुखबीर सिंह बादल अकेले कमान संभाले हुए दिखाई देते हैं। उनके लिए मुश्किल ये भी है कि भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल को चुनाव जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। शिरोमणि अकाली दल को शहरी क्षेत्रों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से उनका मुकाबला हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पंजाब के चतुष्कोणीय मुकाबला में कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। लेकिन इतना तय है कि चाहे जो भी पार्टी जीते, लेकिन हार जीत का अंतर इस पर पंजाब में बहुत मामूली सा होने वाला है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।